जोहार। आप सभी चिंतित होंगे इस विषय को लेकर कि क्या उस 8 वर्षीय मासूम सी बच्ची जो अब इस दुनिया में नहीं रही, क्या उसका शव बरामद हो पाया या नहीं हो पाया। लाइव जैसे ही आपने देखना शुरू किया होगा, आप समझ गए होंगे कि मैं वही सूचना देने के लिए आई हूं। फिर से एनडीआरएफ की टीम को विफलता ही हाथ लगी है। आज फिर उन्होंने अपनी रेस्क्यू को आज भर के लिए स्थगित किया है और कल से फिर से वो रेस्क्यू करना शुरुआत करेंगे। आपको एक बार पूरा मामला बता देती हूँ। संजना कुमारी 8 वर्ष की लड़की, एक महिला जो 2-3 दिनों से पानी नहीं आने की वजह से कपड़े बहुत गंदे हो जाते हैं घर में। बिल्कुल आम सी बात है जो हम सबों के जिंदगी में होती है ये चीज कि लाइट गुल हो गई, वोल्टेज की कमी हुई या वहां पे जैसे पानी की कमी हो गई थी, तो कपड़े बहुत सारे गंदे हो गए थे, कपड़े के ढेर हो गए थे। कपड़ों के ढेर को लेकर के एक महिला चरही के तापिन खदान इलाका, जो खदान तालाब बिल्कुल तब्दील हो गया है तालाब में, वो वहां जाती है कपड़े धोने के लिए। 2 लड़कियां भी साथ जाती हैं, एक महिला की बेटी होती है। महिला कपड़े धो रही होती है पत्थर पे और 2 बच्चियां उनके ही किनारे में मग से नहा रही होती हैं, स्नान कर रही होती हैं। और उसी दरमियान में दोनों बच्चियां अनबैलेंस हो जाती हैं। कुछ समझने से पहले ही दोनों उसमें डूब जाती हैं, उस खदान तालाब में। और होता यूं है कि चीख चिल्लाहट के बाद एक बच्ची को निकाल तो लिया जाता है, लेकिन दूसरी बच्ची को निकालने में ग्रामीण विफल हो जाते हैं। लगातार ग्रामीण प्रयत्नशील रहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। और ये परसों की घटना है, परसों 1 बजे दोपहर की घटना है। बहुत मशक्कत के बावजूद भी एक ही बच्ची जीवित बाहर निकल पाती है। दूसरी बच्ची का शव तक वो ग्रामीण कितनी भी जद्दोजहद कर लें नहीं निकाल पाते हैं, सब सफलता नहीं मिलती उन्हें। उसके बाद हजारीबाग जिला प्रशासन के कानों तक ये बात पहुंचती है और एनडीआरएफ की टीम, ये पूरा मामला आपको बता रही हूं मैं। हो सकता है कई लोग नए जुड़े हो, नहीं जान रहे हो, ये कई लोग को आज ही आपने लाइव देखा हो, आप जानना चाह रहे हो कि क्या रीजन था, कैसे क्या हो गया, ये दुर्घटना कैसे घट गई। तो फिर हुआ यूं कि जिला प्रशासन को जब पता चला, हजारीबाग जिला प्रशासन के क्षेत्र में चरही आ जाता है और जिला पड़ता है रामगढ़। तो उसके बाद फिर एनडीआरएफ की टीम कल लगभग दोपहर से शुरुआत करती है रेस्क्यू करना। 5 घंटे तक लगातार रेस्क्यू करती है। सभी ग्रामीण एकजुट होते हैं, जमा होते हैं। कई लोग दूर दराज से आकर के वहां देख रहे होते हैं कि क्या उस मां के गोद में कम से कम बच्ची तो जीवित नहीं रही, क्या उसका शव भी, उसके शव के गोद को, अपने गोद में अपने शव को भी बेटी के रख पाएगी या नहीं रख पाएगी। सभी बिल्कुल आशा भरी निगाहों से देख रहे होते हैं। लेकिन फिर भी ये पूरी घटना आपको बता रही हूं, दूसरा दिन भी गुजर जाता है, ये कल की बात है। 5 घंटे लगातार रेस्क्यू चल रहा होता है, लेकिन फिर विफलता ही हाथ लगती है। उसके बाद आज तीसरा दिन हो जाता है। हम सभी वहां मौजूद थे, जैसा कि आपने देखा लाइव में। 3 दिन हो गया, जी बिल्कुल 3 दिन हो गया। और आज 10 बजे से ही एनडीआरएफ की टीम पूरी मशक्कत से लगातार लगी हुई थी। आप जैसा कि देख रहे थे, बीच बीच में हम लोग इंफॉर्मेशन दे रहे थे आप लोगों को लाइव आकर के। लगातार जो लाइव था बिल्कुल सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे थे। तो देख रहे थे आप कैसे एनडीआरएफ की टीम, उनके हेड भी खुद उतर जाते हैं, निर्देश देने के बाद फिर खुद उतर जाते हैं रेस्क्यू बोट को अपने पास ला करके। और उसके बाद आज शाम, अभी तक लगभग 55 घंटे बीत चुके हैं, यानी 48 घंटे से कई गुना ज्यादा, 10 घंटे ज्यादा हो चुके हैं। आज भी विफलता ही रेस्क्यू टीम के हाथ लगती है। और एनडीआरएफ की टीम, जी जी एनडीआरएफ की टीम कल भी आएगी। जो भी कमेंट में पूछ रहे हैं उनका जवाब है, एनडीआरएफ की टीम आज पूरी जद्दोजहद के बाद, विफलता हाथ लगने के बाद स्थगित किया जाता है और कल फिर एनडीआरएफ की टीम आएगी और कल फिर जो भी चीजें होंगी आप लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई जाएंगी। इसका जो रीजन बताया, कारण बताया रेस्क्यू टीम ने, वो यह बताया कि जो पानी है इतना काला है, बारिश की वजह से इतना कचरा हो चुका है, इतना काला हो चुका है कि कुछ दिखता ही नहीं है। कहीं कहीं 150-200 फीट तक गहराई है। जाहिर तौर पर वो मछली पालन के लिए तालाब नहीं बनाया गया। आप सभी जानते हैं वो कोल इलाका है और वहां पे खदान था और खदान ही तालाब में तब्दील हो गया। खदान तालाब बोलेंगे उसे।
और गहराई बहुत ज्यादा है। कुछ ग्रामीण कह रहे थे कि बड़ी मछलियां भी देखी गई हैं। कितनी बड़ी ये नहीं पता, ग्रामीण बस इशारे से बता रहे थे कि बड़ी मछलियां देखी गई थी। कुछ ग्रामीणों का कहना था कि कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे उबड़ खाबड़ सी जमीन है, अगर ऐसे समझे इसे, कई पत्थर हैं वहां से, जाहिर तौर पर कोल इलाका है, पत्थरों की ही खुदाई होनी है, वहां पे ब्लास्ट होते हैं, सारी चीजें होती हैं कोल एरियाज में। तो वो जो खदान तालाब है वहां पे भी में भी बड़े बड़े पत्थर होंगे और पत्थर के नीचे में भी शव दब गया हो, ये ग्रामीणों का वहां कहना है। आपको बता दूं कि ग्रामीण वहां के और आसपास के इतने एकजुट दिखे, इतने एकत्रित दिखे, इतने इकट्ठे दिखे, मन से तन से, उस कड़कड़ाती उमस भरी धूप में भी, और एकजुटता के परिचायक बने। उस परिवार को सांत्वना देने के लिए सभी लोग वहां एकजुट थे। कल भी काफी भीड़ थी, आज भी काफी भीड़ थी, सभी एकजुट थे उस हृदय विदारक घटना जिनके घर घटी है ये, उन सबों को सपोर्ट करने के लिए, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर। और आपको ये भी बता दूं कि परसों जब ये 1 बजे दोपहर को घटना घटी तो उसके बाद 11 बजे तक वहां के ग्रामीण लगातार अपने अपने तरीके से रेस्क्यू करते रहे। उस तालाब का दृश्य आपने देखा होगा, नहीं देखा है अगर किसी ने तो जा करके उस लाइव को देखें। वो तालाब बिल्कुल काले पानी के जैसा है और बहुत गहराई है अंदर, पता चला है, और बहुत लंबे चौड़े हिस्से में भी फैला हुआ है। और कोने कोने में आपको जहां जहां लोग बैठे हुए दिख रहे थे तालाब के बिल्कुल ऊपर में इलाके में, वो सारे इलाके में जाकर के सब जांच पड़ताल करते रहे परसों 11 बजे रात तक। छोटे छोटे नाव या जहां तक वो लोग पानी में भी डुबकियां लगा सकते थे, वहां के ग्रामीणों ने बताया ऐसा। फिर जो मुखिया वहां के थे वो, उसके बाद जो वहां के मुखिया नहीं है, अलग चुर चुके हैं, वो भी आकर के सभी लोग अपनी अपनी तरफ से हाथ बढ़ा करके मदद किए। बच्ची तो नहीं बच पाई हम लोगों के बीच, अब संजना कुमारी तो नहीं रही, लेकिन सबको बस एक उम्मीद है कि कम से कम उसका अगर शव भी मिल जाता है तो परिजनों को यह संतोष होगा कि शव कम से कम अच्छे से, उसका दाह संस्कार और जो क्रियाकर्म होता है, जो भी चीजें होती है, वो कर दिया जाएगा। 8 वर्ष की बच्ची थी, जिस तरह से भी जो भी प्रक्रिया होगी वो कर दी जाएगी। आखिरी बार उनके माता पिता रोते बिलखते आपको जरूर नजर आए होंगे। उनको कम से कम ये संतोष हो जाएगा कि बेटी बची भले नहीं, लेकिन कम से कम शव तो मिल गया, क्योंकि शव नहीं मिलना ये और हृदय विदारक हो जाता है। और वहां की जो परिस्थिति थी, वहां का जो माहौल था, वो इतना गमगीन था, इतना गमगीन हो चुका है परसों से ही लगातार। और आपको बता दूं कि ग्रामीण, आज की भी बात बता रही हूं, अभी हम लोग वहां से लौटे हैं और वहां पे भले ही एनडीआरएफ की टीम, अंधेरा हो चुका है और स्थगित, वहां गाड़ियों में वो रहेंगे, स्थगित हो चुका है रेस्क्यू करना, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग रात भर अलग अलग लोग, अलग अलग टीम बनाकर और वहां पे रतजगा करेंगे, ताकि कभी कभार, जैसा कि मैंने बताया, वहां के ग्रामीण बता रहे थे कि शव कभी कभी खुद से बाहर आ जाता है, कभी कभी खुद से किनारे पे आ जाता है या ऊपर आ जाता है। हम लोग भी इस बात को जानते हैं। तो ऐसा होने के बाद उन लोगों की नजर फटाक से पड़ जाए, उन पर जल्दी से पड़ जाए। और कई बार बहुत जानवर भी होते हैं, तो कहीं कुछ शव को क्षतिग्रस्त ना करें, इसको लेकर के भी उन लोगों ने ऐसी बातें कही कि हम लोग इसमें टीम बना करके और जगेंगे। अब आगे क्या कुछ होता है ये अब आने वाला कल ही बताएगा कि कल जब एनडीआरएफ की टीम इस तरफ लगेगी तो क्या हाथ लगता है, ये हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। आखिर में सिर्फ आप लोगों से एक सवाल छोड़ करके जा रही हूं, क्योंकि आज पूरा दिन वहां रहने के बाद बस यही सवाल कौनता रहा। जवाब आप लोग दीजिएगा, जवाब मुझे देने की मुझे नहीं लगता है जरूरत भी पड़ेगी, आप सब खुद समझदार हैं। कोल एरियाज में खनन होने के बाद उस तरह के खदान तालाब का बिना कोई बोर्ड लगे या बिना जाली लगे या बिना कुछ लगे अगर खुला रह जाता है, और एक इंफॉर्मेशन भी साथ में शेयर करूंगी कि वो एरिया जब आप जाएंगे तो वहां कई ऐसे तालाब आपको नजर आएंगे। बहुत ज्यादा कोल एरिया देखा है कि ऐसा खुला रह गया। अभी ये तो बिल्कुल ही अलग था कि बरसात में पानी बिल्कुल भर गया है और इस तरह की हृदय विदारक घटना भी हो गई। क्या कहते हैं इस पे आप? इस तरह की कोल खनन परियोजनाएं चलती हैं, काफी सफल होती हैं, लेकिन क्या होना चाहिए? क्या वहां पे
बोर्ड लगना चाहिए कि आगे खतरा है, कुछ खतरा सूचक बोर्ड, या सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के उद्देश्य से क्या कुछ होना चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग? इसी के साथ अब इजाजत दें, जो भी सूचना होगी आप लोगों तक शेयर किया जाएगा। कुछ लोग कमेंट भी करना शुरू कर दिए हैं, और इसी के साथ अब मैं लाइव यही समाप्त करती हूं। आप लोगों के कमेंट का और मेरे प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा, इंतजार रहेगा। शुक्रिया।